तुम बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर? देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की कहानी बहुत आसान सी है। ये क्लोज ब्रैकेट है, लेकिन जब साथ में लिया जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर तो उसकी कहानी होती है कि इसके अंदर अगर क्या है, कोई भी इंटीजर, तो आंसर क्या आता है? इंटीजर। ठीक है, और अगर इसके अंदर क्या है, कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, तो आंसर आता है लीस्ट इंटीजर। एग्जांपल से बताते तो समझ में आएगा। 1 की वैल्यू बताओ, इसके हिसाब से 1, लेकिन अगर 1.1 हुआ तब भी वैल्यू कितनी? 1.99999 भी हो जाएगा तब भी वैल्यू कितनी रहेगी? 1। समझ में आ गई बात? माइनस की भी कहानी समझ लो, ज्यादा लोग गड़बड़ कर देते हैं। -2 की वैल्यू, -2, -2 पॉइंट की वैल्यू लीस्ट इंटीजर। देखो एक्चुअली ये 1 से लेके 2 तक है, 1.1 1 और 2 के बीच में होगा। इसमें लीस्ट इंटीजर कौन सा है? -2 1। अगर देखो तो लिमिट में -3 यहां कहीं पे होगा। इन दोनों में लीस्ट क्या है? ठीक है, आप क्या करो, एक नंबर लाइन बनाओ। ये जो ओरिजिनल लिमिट है पहले ये प्लॉट कर दो, कितनी है? 0.2 और फिर क्या है ये? 3.5। इनके बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं मार्क कर लो। स्टेप 1 ओरिजिनल लिमिट प्लॉट करो, स्टेप 2 इंटीजर्स प्लॉट कर दो। पहला इंटीजर बताओ 1, दूसरा 2, तीसरा 3। यहां तक बात समझ में आ गई? तो जरा देखिए ये क्वेश्चन कितने पार्ट में ब्रेक होगा। इससे हमने ये करा है 2 3 4 पार्ट। 2 से 1, अगला बोलो 1 से 2, अगला 2 से 3, अगला 3 से 3.5, 3 से, और बीच में लगा दो सबके क्या? प्लस। अब जरा समझिएगा, 0.2 से 1 इसकी वैल्यू क्या होगी? लीस्ट इंटीजर 0, क्योंकि ये बेसिकली 0 से 1 के बीच में है ना नंबर 0.2, तो इसका आंसर क्या आएगा यहां पे? 0। क्लियर? अगला देखिए 1 से 2 क्या आएगी वैल्यू? 1। 2 से 3, 3 से 3.5, इजी। ये वाला तो 0 हो ही गया, इसका तो कुछ करना नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन बोलो x, लिमिट 2 का इंटीग्रेशन बोलो 2x, तो हम सिर्फ x में इंटरेस्टेड हैं लिमिट डालने में, 2 को बाहर कर दिया। यहां पे बोलो 3 बाहर, x आएगा कितना? 3 से 3.5। आंसर बताओ। देखो यहां से कितना आ गया? -1 कितना? 1। 3 - 2 1। 3.5 - 3 0.5। 3 × 0.5 कितना हुआ? 1.5 + 2, 3.5 + 1 4.5। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? अगला देखिए जरा, इसमें है थोड़ी सी गड़बड़। क्या गड़बड़ है? ध्यान से देखिए। ओरिजिनल लिमिट बोलो 0, और फिर कहां तक जा रही है ये? 1.5। तो ये तो हमने किसके लिए लिखा है? ठीक, लेकिन आप एक बात बताओ, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x किस फॉर्म में है? x² किस फॉर्म में है? मतलब जो भी मैं वैल्यू डालूंगा उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो हम चेक करते हैं कि एक्चुअली 0 का स्क्वायर हमें क्या वैल्यू देगा, और 1.5 का स्क्वायर हमें क्या वैल्यू देगा? 2.25। तो तुम खुद बताओ, इसमें 0 से लेकर 2.525 तक अगर वैल्यूज रहेंगी तो बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे? 1 के बाद क्या आएगा? यहां तक बात समझ में आ गई? श्योर हो? तो खुद बताओ, अगर इसके अंदर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो 0 रहेगा, 1 से 2 के बीच में तो क्या रहेगा? 1, और 2 से 2.25 के बीच में तो क्या रहेगा? 2। क्लियर? तो कितने पार्ट में ब्रेक होगा? 1 2 3। कितने पार्ट में ब्रेक होगा? 3। लेकिन जो आप 3 पार्ट बताओगे, अभी मैं एक काम कर रहा हूं, ऐसे 3 पार्ट लिख रहा हूं, सिर्फ लिख दे। देखो मैंने 3 पार्ट। आप मुझे बताओ पहले वाले की लिमिट क्या रहेगी? 0 से 1 कितनी रहेगी? 0 से। दूसरे की लिमिट क्या रहेगी? गलत है, गलत है। ऊपर जो लाल वाली मैंने टर्म्स लिखी हैं वो तो इनसाइड वैल्यू है, लेकिन जो लिमिट होती है वो तो x की होती है, और x कहां है? नीचे। तो आप क्या करोगे? वापस जैसे ओरिजिनल लिमिट में x² जाने के लिए क्या करा? स्क्वायर।
अब ओरिजिनल लिमिट में एक्स स्क्वायर से एक्स लाने के लिए क्या करोगे? स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट। तो जो तुम्हें लग रहा था 3 पार्ट में तो ब्रेक होगा, लेकिन लिमिट नहीं होंगी। ये वाली लिमिट कौन सी होंगी? समझ रहे हो? वो तो इनसाइड जब x की वैल्यू डाल दी तो उनका स्क्वायर की वैल्यूज थी ना। तो जरा देखो, पहला क्या हुआ? 0 से 1, अगला क्या हुआ? और अगला, अब समझो कि जब मैं 0 से 1 डालूंगा इसके अंदर तो उनका स्क्वायर होगा। वो मैंने यहां लिखा हुआ, तो उसकी लोअर लिमिट कितनी है? 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी? 0। अब जब मैं 1 से √2 डालूंगा, लेकिन जब इसके अंदर डालूंगा तो वैल्यू 1 से 2 के रेंज में आएगी, यानी कि आंसर क्या आएगा? 1। और ऐसे ही जब मैं √2 से 1.5 डालूंगा तो एक्चुअली वैल्यू क्या होगी? 2 से 2.25। बोलो तो कितना आएगा? तो ये वाला तो कितना हो गया? 0। 1 का इंटीग्रेशन, लिमिट बताओ इसका? 2, सही है। इसका आंसर बोलो √2 -1 2। यहां पे कितना? 1.5 माइनस, अंदर ओपन कर दो, 15 दूनी 30, 3 हो गया, माइनस कितना? 2 √2। 3 - 1 बोलो 2, और √2 - 2 √2 -2। समझ में आई बात? तो फिर से एक बात बता रहा हूं कि पहले ओरिजिनल लिमिट लिखो नीचे 0 से 1.5, उनका स्क्वायर करो, ऊपर एक्स स्क्वायर की टर्म्स लिखो, ठीक है। फिर यहां से लेके यहां तक इंटीजर्स निकालो, क्योंकि इसके अंदर हमें इंटीजर्स चेक करने, 0 से 1, 1 से 2, लेकिन लिमिट निकालने के लिए वापस से स्क्वायर रूट कर लो, 1 का स्क्वायर रूट। अगर मान लो यही क्वेश्चन 1.5 के बजाय होता हमारा 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर करते 6.25। अब ऊपर आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और नीचे क्या आता है? 1, √2, √3, √4, √5, √6। क्लियर है?